So what's up guys, welcome to my channel. Today I'll be giving the review of this Portronics Hydra 10 keyboard. Hope you enjoyed the review and don't forget to like the video and sub to the channel. This keyboard Portronics Hydra 10, इसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं. एक ब्लू स्विच वाला आता है, एक रेड स्विच वाला आता है और एक ब्राउन स्विच वाला आता है. और इसमें दो कलर्स आते हैं, यानी कि एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर. मेरे पास वाइट कलर है और ब्राउन स्विच में है. सो इसको अनबॉक्स करते हैं अभी. अब जैसे आप देख सकते हैं ये सब कुछ इसकी साइड्स में लिखा हुआ है. अगर आपको रीड करना है तो आप पॉज करके रीड कर सकते हैं. इसका वेट दे रखा है कितना होगा, और इसके साथ 1 साल की वारंटी आती है. इस पर MRP 10,000 लिखा हुआ है, बट एक्चुअली 10,000 का नहीं है. ये 2,500 3,000 के अराउंड के इसके बीच का मिल जाना चाहिए, और सेल में तो इनफैक्ट और सस्ता मिलना चाहिए. सबसे पहले यहाँ से खोलते हैं इसको. इस तरीके के रैप में ये रैप हुआ आता है. इसको अभी बाहर निकाल के साइड रखते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें क्या हैं. साथ में इसके एक गाइड आती है. गाइड तो संभाल के रखनी चाहिए, बिकॉज लाइक इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, इसके शॉर्टकट्स वगैरह. इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी आता है. इस कीबोर्ड के अंदर 2 मोड्स ऑफ कनेक्शन है. एक तो आप ब्लूटूथ से 3 डिवाइसेस पेयर कर सकते हो, और एक इसके साथ डोंगल आता है, उस डोंगल से एक डिवाइस पेयर कर सकते हो. अब मैं बॉक्स साइड में रख के एक बार कीबोर्ड दिखा देता हूँ. ऐसी एक वाइट वायर आती है, अच्छी खासी लंबी वायर है. ये 1 मीटर के अराउंड तो लेंथ होगी इसकी. और ये रैप से हमारा कीबोर्ड बाहर आ गया. सो एक्चुअली प्रिटी गुड. मैंने इसको अभी टू बी ऑनेस्ट दोबारा रैप करा था. मैं इसका क्योंकि रिव्यू दे रहा हूँ तो मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ. तो कुछ ऐसा है. इसके लाइक नीचे ये है. इसको स्विच को अगर आप ऑन करना चाहते हो तो इस तरफ करोगे तो ऑन हो जाएगा ये. और ऐसे इसके अंदर लाइट जल जाती है. मैं चाहूँ तो आपको इसकी लाइट्स अभी दिखा दूँगा लाइट ऑफ करके. साथ में ये राउटर आता है. इसके बारे में एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, कि जो इसका डोंगल है, ये डोंगल मैग्नेटिकली इससे अटैच हो जाता है, तो ऐसे घूमेगा नहीं आपका. इसको मैं अगर ऐसे भी रख दूँ तो देखो अपने आप इसके साथ अटैच हो रहा है. तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके बारे में. मैंने इसको अभी ऑन कर दिया है, और इसमें अराउंड 20 लाइटिंग मोड्स आते हैं. मैं अगर लाइट ऑफ करके दिखाऊँ तो इसमें सब कुछ इससे कंट्रोल होता है. फंक्शन प्लस इसकी को दबाओगे अगर आप, तो इसमें अलग अलग लाइटिंग मोड्स आते हैं. मैं एक बारी थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ. तो इस कीबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे लाइटिंग मोड्स आते हैं. तो आपको लाइटिंग मोड चेंज करने के लिए फंक्शन प्लस एंटर के ऊपर वाली की दबानी होगी. सो जैसे अभी ये वाला है तो कुछ इस टाइप का है ये. और अब मैंने चेंज करा. अब एक स्टेबल सा RGB के उसमें आ गया है लाइट्स में. अब एक ये है, धीरे धीरे होएगा. ब्रीदिंग इफेक्ट हो गया है. ब्रीदिंग इफेक्ट वाला इसमें आती है एक लाइट का मोड, और काफ़ी सारे आते हैं. इसमें कलर्स चेंज होते रहेंगे. एंड ये हाँ, ये काफ़ी अच्छा है. इसमें सिर्फ एक ही लाइन में लाइट जलेगी. जैसे ये ब्लिंक हो रहा है, ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि अभी जैसे मैंने इसके राउटर वाले मोड पे करा था लास्ट टाइम जब मैंने इसको यूज़ करा था, तो जो डोंगल है उससे सिग्नल ले रहा था ये. आपको उसको चेंज करने के लिए, जैसे अगर मुझे फर्स्ट ब्लूटूथ वाले डिवाइस से कनेक्ट करना है तो मुझे फंक्शन प्लस Q दबाना पड़ेगा, तो उस पर स्विच हो जाएगा. और ऐसे करते करते 4 डिवाइसेस से एक बारी में कनेक्ट हो सकता है. और इसमें ऐसे काफ़ी सारे लाइटिंग मोड्स आते हैं. बहुत सारे लाइटिंग मोड्स आते हैं इसके अंदर. और इसकी आप ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं. अगर मैं चेंज करके दिखाऊं, कोई और लाइट मोड दिखाऊं ना मैं, जो स्टेबल हो, जैसे ये ऑलमोस्ट थोड़ा स्टेबल ही है, तो इसमें आपको फंक्शन प्लस डाउन एरो से इसकी ब्राइटनेस कम होगी, फंक्शन प्लस अप एरो से इसकी बढ़ेगी. और जब आप मैक्सिमम या मिनिमम पे पहुंच जाओगे तो ये दोनों ब्लिंक करनी शुरू कर जाएगी, जैसे कि अब कर रही हैं. और लाइट्स को ऑफ़ करने के लिए फंक्शन प्लस X दबाना पड़ेगा आपको, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी. ये तो इसलिए ऑन है क्योंकि लाइक ये बता रहा है कि अभी ब्लूटूथ के फर्स्ट वाले डिवाइस से कनेक्टेड है ये. मतलब उसके थ्रू इसका, मतलब ये इसके थ्रू आप वो यूज़ कर सकते हो. एंड हाँ, तो ऐसे आप लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो. और एक और अच्छी चीज़ है, जैसे अभी आप देख रहे हो स्पीड इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए फंक्शन के साथ राइट या लेफ़्ट वाली दबानी होगी. अगर मुझे स्लो करनी है तो मैं ये दबा दूंगा, देखो धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा है. अब मुझे अगर फास्ट करनी है
तो मैंने ये दबा दिया, देखो इफ़ेक्ट फास्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसके इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं किसी कलर पे मान लो मैंने इसको करा, ऐसा है, इसमें तो मल्टी कलर है, बट अगर मैं इसको अलग अलग कलर्स में करना चाहता हूँ तो मेरे को फंक्शन प्लस एंटर दबाना पड़ेगा। देखो सिर्फ रेड कलर में आ गया है, अब सिर्फ येलो में आ गया। मैं और थोड़े पास से दिखाता हूँ, और अब फंक्शन प्लस एंटर करूँगा तो देखो अब ग्रीन कलर में आ गया है, अब ब्लू में, अब डार्क ब्लू में, पिंक में, वाइट में। वाइट वैसे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस पर। अभी मल्टी कलर में दोबारा से आ चुका है। तो ये कुछ लाइटिंग मोड्स आते हैं इसके अंदर। बाय द वे मेरा तो पर्सनली ये वाला इफ़ेक्ट फेवरेट है, इसमें काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है वाला। तो अब कर लेते हैं इस कीबोर्ड का साउंड टेस्ट। इसकी साउंड वैसे काफ़ी अच्छी है, थॉकी है। मैं थॉकीनेस में इसको अगर रेट करूं तो प्रॉबेबली इट्स 7/10, जो कि इसके हिसाब से सही है। बहुत ज़्यादा भी थॉकी भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका जो बैक का बोर्ड भी है काफ़ी सॉलिड है, और मुझे कुछ मंथ्स हो गए यूज़ करते हुए। इसके जो नीचे की रबर पैडिंग भी आती है वो भी काफ़ी सॉलिड है। जैसे अगर मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं हिल रहा अपनी जगह से। एंड कुछ महीने के बावजूद भी इसके रबर्स अभी तक तो कुछ डैमेज हुए नहीं हैं, अभी तक काफ़ी सही हैं। बाकी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसमें 2500 mAh की बैटरी आती है, एंड काफ़ी वैसे सॉलिड फील होता है इसका फ्रेम भी। बाकी कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि 1 साल की वारंटी भी इसके साथ आती है। एंड अभी माइट भी आपको इसकी RGB थोड़ी डिम लग रही हो, बट एक्चुअली ऊपर ना लाइट है, सो लाइक लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा ये दिख रही है, तो उससे पता लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट RGB है इसकी। एंड एक और प्लस पॉइंट है इसका कि इसके साथ साथ में वायर भी आती है, जो कि टाइप सी टू टाइप ए वायर है, तो ये फ़ोन के चार्जर से भी चार्ज हो जाती है। जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप कभी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप कीबोर्ड अगर साथ लेके जा रहे हो तो अलग से इसका चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये फ़ोन के चार्जर से ही चार्ज हो जाएगा। So I'm using this keyboard from like approximately 6 months. So now let's come to the review part. ये कीबोर्ड की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, एंड ये चार्ज भी जल्दी हो जाता है। एंड इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि ये 4 डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। तो लाइक मैं अपने आईपैड हो, आईफोन हो, एंड्रॉयड के डिवाइसेस हो, लैपटॉप हो, मैकबुक हो, सब के साथ ही कंपैटिबल है। एंड इफ़ यू आस्क मी whether you should go for this keyboard or not, so my review would be कि आप ले सकते हो इस कीबोर्ड को इफ़ योर प्रायोरिटी इज़ कि आपको इस प्राइस में 2.5K की रेंज में आपको एक ऐसा कीबोर्ड मिल रहा हो जो कि ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट होता है और मैकेनिकल भी है। इसके अलावा रेड ड्रैगन का भी ऑप्शन है, बट वो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता। जैसे अगर आपको आईपैड वगैरह से कनेक्ट करना है तो उसमें तो आप ब्लूटूथ कनेक्शन ही प्रेफर करोगे रादर देन वायर्ड और या फिर OTG के थ्रू डोंगल से कनेक्ट करने के बजाय। तो उस चीज़ में तो ये काफ़ी अच्छा है। बस एक ही इसमें कमी है कि इसमें हॉट स्वैपेबल स्विचेस नहीं आते, जो कि रेड ड्रैगन के कीबोर्ड में आते हैं, और वो भी सिमिलर प्राइस का ही है, पर लेकिन उसके अंदर ब्लूटूथ का फ़ीचर नहीं आता। तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा वर्थ इट था इसको बाय करना। एंड बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, मेरी फर्स्ट वीडियो है। एंड हाँ, ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इसकी लाइट्स ऑफ हो जाती है पावर सेविंग के लिए। एंड या